जय श्री कृष्णा। आज भगवत गीता के अध्याय 13 का 20वां श्लोक। कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन अर्थात भोगने में हेतु कही जाती है। कार्य का अर्थ बताया है इसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी 5 तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनका काम है कार्य। ये 5 तत्व हैं, इनका काम क्या है? कार्य करना। और कार्यकरण क्या है? बुद्धि, अहंकार, मन, सोच, त्वचा, रसना, नेत्र, घ्राण एवं वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, इन 13 के नाम बताए गए हैं, करण बताए हैं। ये सब कार्य के इंस्ट्रूमेंट हैं। अब कार्य क्या है? अब हमें शब्द सुनना है तो हमें कान चाहिए, बोलना है तो मुख चाहिए, सूंघना है तो नाक चाहिए, कार्य को करना है तो हाथ भी चाहिए, छूना है, स्पर्श तो त्वचा की जरूरत होती है। क्या है ये सब इंस्ट्रूमेंट हैं। कार्य तो हम जो जो कर रहे हैं, देखना, सुनना, बोलना, बोलने के लिए मुख चाहिए, देखने के लिए आँख चाहिए और सुनने के लिए कान चाहिए। ये सब इंस्ट्रूमेंट हैं। ये सब चीज़ें आवश्यक हैं, इनके बिना कार्य नहीं होगा। जैसे बीज बोया, परिणाम होगा। क्या? वृक्ष होगा। आपने जैसा बीज बोया, आपने जैसा कार्य किया, परिणाम होगा उसका। जैसे बीज बोया तो वृक्ष होता है। इसको प्रकृति कही जाती है। प्रकृति में ये सब हो रहा है। हम कुछ भी कर रहे हैं, हर चीज़ का परिणाम हमारे सामने आता है। कोई भी काम करिए, चाहे बोल रहे हों, उसका परिणाम भी आएगा। कार्य करा हो, अच्छा किया हो, बुरा किया हो, उसका परिणाम भी हमारे सामने आएगा। कैसे आएगा? सुनिए, बहुत अच्छा दृष्टांत है। एक महल में चोरों का गैंग गया, चोरी की। चौकीदार जाग गए, चोरी कर रहे थे। अब जब चोर भागे, चोरों के पीछे चौकीदार भाग लिए। चोर आगे आगे, चौकीदार पीछे पीछे, चोर आगे आगे और चौकीदार पीछे पीछे भागते चले गए, भागते चले गए। अब चोरों ने एक देखी कुटिया है, साधु बाहर बैठा समाधिस्थ है, समाधि में बैठा है। चोर गए, कुटिया में चले गए और जो गहने चुराए थे, सामान चुराया था, गहने चुराए थे सारे वहाँ के राजा के, यहाँ के गहने, चैन उसके संत के गले में डाल दी और ज्वेलरी भी जो थी सब उसकी गोदी में डाल दी। काफ़ी सारी ज्वेलरी संत की गोदी में डाल दी। संत तो समाधिस्थ था, उसे तो कुछ पता ही नहीं और खुद जाकर साधु की कुटिया में जाकर छिप गए। सोचा पकड़े नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर छिप जाते हैं, साधु को ही पकड़ेंगे। चौकीदार जो है, चौकीदारों ने तो देखा भाई, पैरों के निशान से वहाँ तक पहुँचे, देखा तो ये पैरों के निशान कुटिया में भी जा रहे हैं। कुटिया तक गए, जाकर चोरों को पकड़ लिया। झोपड़ी कुटिया में जाकर गहने जो उसके, अब उन्होंने जो गहने उसके गले में डाले थे तो सोचा ये जो है ये भी चोर है, और जो है समाधि की नाटक कर रहा है, बैठ गया, साधु बन के बैठ गया है, क्योंकि उसकी गोदी में सारी ज्वेलरी पड़ी थी, गहने पड़े थे, चैन उसके गले में पड़ी थी। उसको भी वो पकड़कर चौकीदार ले गए। और देखिए, राजा बहुत नाराज हुआ। राजा को तो बहुत क्रोध आया, भाई ये इतना सारा का सारा खजाना मेरा लूट कर ले गए। राजा तो बहुत क्रोधित था और साधु बनकर बैठे हैं, पकड़कर चौकीदार तो ले गए। राजा भी नाराज था। राजा ने सबको फांसी की सजा दे दी, चोरों को सबको फांसी की सजा दे दी। भाई वो तो साधु को भी चोरी समझ रहे थे। अब फांसी की सजा दी गई तो फांसी की सजा से चोरों को फांसी जैसे दी गई, सारे चोर मर गए, क्योंकि राजा तो बहुत क्रोध में था। लेकिन जो साधु था, जो समाधिस्थ बैठा हुआ था, अभी तक समाधि अवस्था में ही बैठा था, उसको तो कुछ पता ही नहीं। उसको समाधि अवस्था में उसको फांसी दे दी गई। अब फांसी दी गई, अब वो मरा नहीं, क्योंकि जो संत होते हैं उन्हें प्राण विद्या आती है, रोकने की विद्या आती है, तो वो मरा नहीं। उसको उतारा गया
भाई उसमें तो करामात लगी, वो तो हलचल होने लगी। जब समाधि से जागा तो हिला डुला। अब हिला हलचल हुई, समाधि टूटी। बोला क्या हुआ? बोला क्या हुआ? मैं अपनी कुटिया में बैठा था, कुटिया के बाहर बैठा था, मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो समाधि में था, मैं यहाँ कैसे आ गया? सोचा अरे ये तो वास्तव में साधु है। सबने सोचा अरे ये तो सच में ही साधु है भैया, कुटी समाधि में बैठे हुए थे, इसको तो कुछ पता ही नहीं क्या हुआ। इसको यहाँ लाया गया, फांसी पर भी चढ़ाया गया, देखो इसके ऊपर रस्सी का भी इफेक्ट नहीं हुआ। साधु पर, संत पर रस्सी का भी इफेक्ट नहीं हुआ। बड़ा अजीब बात है। राजा ने कहा इसको तो छोड़ दो, साधु को छोड़ दो। देखिए जब घटना घटित हुई थी, लेकिन क्यों लाया गया, फांसी पर भी क्यों चढ़ा? परिणाम ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए, तभी पता चलेगा क्या होता है हमारे कर्मों का परिणाम। इसको जब फांसी पर चढ़ाया गया था तो फांसी की एक कील इसकी गर्दन में घुस गई थी, गर्दन में फंस गई। वो निकल ही नहीं रही थी, बहुत निकालने की कोशिश की गई, गर्दन से कील ही ना निकले। राजा ने कहा ऐसे ही जाने दो भैया, इसे ऐसे ही जाने दो। उस जमाने में कोई व्यवस्था तो थी नहीं कि भाई ऑपरेशन है, कुछ है करके निकाल दी जाए। अब कील तो फंसी रही, अब कील फंसी रही, कील उसके साथ वो दर्द से छटपटाता रहा, कार्य करता रहा, पूजा पाठ भी करता रहा, लेकिन छटपटाता रहा। संत जब तक जीवित रहा वो कील उसके साथ लगी रही। जब वो मरा कई वर्षों बाद, जब वो यमलोक के पास पहुंचा, यमराज के पास पहुंचा, तो यमराज से पूछा मैंने तो कुछ गलत कार्य किया ही नहीं था, मुझे इतनी तकलीफ क्यों दी गई? फिर क्या कारण था? हम सब भी कहते हैं ना भाई मुझ पे इतनी तकलीफ क्यों, मैंने तो देखो कुछ भी नहीं करा, किसी को सताया भी नहीं, किसी को अपशब्द भी नहीं बोला। हम भी लोग ऐसे ही बोलते हैं जब कोई परेशानी, भारी बीमारी आ जाती है, हालतें आ जाती हैं, कोई अपमान कर देता है, तब हम भी यही कहते हैं मैंने तो आज तक किसी का दिल भी नहीं दुखाया, यही कहते हैं ना। तो ध्यान से सुनिए क्या कारण था। यमराज ने बोला पिछले जन्म में तुमने एक कीड़े को कांटे से पकड़ा था, वो कांटा तुमने घुमाया और फिर छोड़ दिया कीड़े को। कांटे से पकड़ा भी, कांटा घुमाया भी, उसके अंदर करके घुमाया और कांटे समेत ही उस कीड़े को छोड़ दिया। वो कांटा उसकी गर्दन में लगा ही रहा। थोड़े दिनों बाद उस कांटे की तकलीफ से वो कीड़ा मर गया था, पर कांटा निकला ही नहीं। ऐसे ही तुम भी मरते समय तक कील का कष्ट भोगते रहे। देखिए कर्मों का परिणाम, ये सत्य बातें हैं, झूठी मत समझिएगा। गीता है, ये पूरी गीता की है, भगवत गीता की बातें हैं, हम नहीं अपनी तरफ से कह रहे हैं। ये कृष्ण भगवान हमें रोज सचेत करते हैं। उसको बहुत गुस्सा आ गया, संत को तो बहुत गुस्सा आया, इतनी सी गलती के कारण मुझे इतने वर्ष तक कष्ट में रहना पड़ा। भाई एक कीड़े की क्या जिंदगी होती है, कीड़े को ही तो लगाया था मैंने काटा, तुमने मुझे मनुष्य तन में, वो भी मैं भक्ति करता था, इतना कष्ट दिया, जाओ तुम भी मृत्युलोक में जाओगे। संत ने यमराज को भी कह दिया जाओ तुम्हें भी मृत्युलोक में जाना पड़ेगा अब नीचे। तो कितना अच्छा बताए, कहते हैं वही यमराज नीचे जाकर विदुर बने थे, विदुर जी बने थे, कृष्ण के संग रहे। ये तो सौभाग्य की बात है भाई, उन्होंने तो कोई गलत कार्य किए ही नहीं, उन्हें तो एक काम सौंपा गया है वो ही करते हैं। तो कृष्ण के साथ रहे, वो तो सही थे, तो उन्हें कृष्ण का संग मिला। भोगने में हेतु कहा है, चाहे वो सुख है या दुख है, परिणाम आपको मिलेगा ही। इसलिए कहते हैं कार्य करने में आप स्वतंत्र हैं और फल भोगने में परतंत्र हैं। परतंत्र मतलब जैसे जेल में बंद हैं, आपको भोगना ही है, जेल के अंदर बंद हैं, आपको तो भोगना ही पड़ेगा। उसने इस जन्म में कुछ नहीं किया था, ऋषि था, बहुत अच्छा था, समाधिस्थ अवस्था में भी था। अब ये कब मिलता, ये चक्र चलता रहता, ये चक्र चलता रहता है। इसलिए बोला जाता है संभल संभल पग धरियो,
अरे मन संभल संभल पग धरियो, संभल संभल कर बोलो, संभल संभल कर कार्य करो। जो मन चाहे कह दिया, जो मन चाहे खा लिया, जो मन चाहे कर लिया, नहीं, हर चीज़ का परिणाम होता है, फल मिलता है। हमसे जो भी काम हो रहा है उसको हम देखें। घटनाएं तो प्रकृति में घटित हो रही हैं, हम उसमें कितने इन्वॉल्व हो जाते हैं। अच्छा बुरा हम कहते हैं, घटनाओं को हम घटनाओं कहते हैं, ये हो गया, ऐसा कह दिया, मैं ही मिली थी ये सब करने को, ये सब कह मेरे को ही सुना के चली गई, मैं ही करूं, मैं ही मरूं, यही कहते हैं ना। इसका मतलब सुख दुख का कारण हम हैं, कोई और नहीं है। सुख दुख के कारण भी हम ही हैं, हम हैं, कोई और नहीं। प्रकृति न सुख देती है न दुख देती है, प्रकृति न सुख देती है न दुख देती है। देखिए अभी सर्दी थी बहुत, तो क्या कहते थे सब लोग, बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है। किसी को अच्छी भी लगती है। अरे क्या सर्दी थी, मज़ा आ गया, मच्छर भी नहीं थे, बहुत अच्छे दिन बीते। अब क्या गर्मी आ गई, किसी को सर्दी अच्छी लगती है और किसी को अच्छी नहीं लगती, वो हाय सर्दी कहेगा। तो भोगता तो आप हैं। अब गर्मी आ गई तो कुछ कह, हाय गर्मी, अभी से गर्मी आ गई, अभी से इतना टेम्परेचर हो गया, अभी से हाय, अभी तो पूरी गर्मी पड़ी है। कैसा होगा, कैसे होगा, कैसे कटेंगे दिन, अभी से इतनी गर्मी हो रही है, मच्छर इतने आ गए हैं, यही कहते हैं ना। अब गर्मी किसी को अच्छी लग रही है तो किसी को बुरी भी लग रही है। किसी को अच्छी लगती है, भाई जो सर्दी में परेशान था, अरे भाई गर्मी अच्छी है, एक ही कपड़ा पहन लो बस, वही अच्छा है, बड़े अच्छे हैं, पंखे कूलर एसी में बैठ जाते हैं, बड़ा अच्छा है, गर्मी अच्छी है। तो ये प्रकृति न सुख देती है न दुख देती। प्रकृति यानी ना तो गर्मी सुख दे रही है, न सर्दी सुख दे रही है, न दुख दे रही है, दोनों ये हमारे भावों से हो रहा है। प्रकृति में अपने हिसाब से सब कुछ हो रहा है। सुबह सुबह बहुत अच्छी लगती है सबको, किसी को भाई सुबह सुबह अधिकांश तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन जो बच्चे हैं सुबह उनको अच्छी नहीं लगती। कहते अभी से क्यों उठे, इतनी देर से तो मैं सोया था, अभी तो मैं सोया था, अभी रात तक तो मैं पढ़ा, अब मैं सुबह से उठ जाऊं, सूरज इतनी जल्दी निकल गया, क्यों निकला ये सूरज इतनी जल्दी, क्यों उगाया, क्यों प्रकाश हो गया। बच्चे तो यही कहते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता सूरज सुबह सुबह का उठना। अभी तो नींद ही पूरी नहीं हुई है, ये आपके भीतर की चीज है। प्रकृति किसी को दोषारोपण नहीं करना है, हमें प्रकृति में किसी को दोषारोपण नहीं करना। सब चल रहा है, हो रहा है, भोगता है तो सब भोगेंगे। कितना अच्छा बोला, ज्ञानी भोगे हंस के, अज्ञानी भोगे रोए। कल भी बोला था ना, भोगना तो पड़ेगा ही, जैसा भी आप करोगे भोगना तो पड़ेगा। अच्छा बुरा कहने वाले हम हैं। जैसे फूल खिला वो तो खिला, वो नहीं कह रहा मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ, वो कुछ नहीं कह रहा। गर्मी हुई सर्दी हुई वो नहीं कह रही प्रकृति मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ, इसका स्वभाव अच्छा है या उसका स्वभाव बुरा है, वो नहीं कोई भी कहता। सूरज उगा, गर्मी हुई सर्दी हुई, कोई कुछ नहीं कहता है। उसको वो ही व्यक्ति बुरा लग रहा है, दूसरे को भाई किसी को क्या होता है, एक व्यक्ति है किसी को वो बहुत अच्छा लगता है और वो ही किसी दूसरे को बुरा भी लगता है। व्यक्ति तो एक ही है, यानी आपके अंदर विचार जो हैं उसके द्वारा वो आपको बुरा लग रहा है और सामने वाले को वो अच्छा लग रहा है। वो विचारों के कारण व्यक्ति तो एक ही है। बेटी एक है, माँ के यहाँ माँ कहती है मेरी बेटी में ये गुण ये गुण ये गुण, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, मेरी बेटी के नक्शे बहुत अच्छे हैं, कहती है ना माँ। अब सास के यहाँ जाती है, वो कहती है एक गुण नहीं है भैया, इसमें तो एक भी गुण नहीं है, बोलना नहीं आता, कार्य करना नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, इतनी बड़ी हो गई, इतनी एज की भी है, पर कार्य करना नहीं आता, आज तक बोलना नहीं आता, मैनर्स नहीं है तो लड़की एक ही। लेकिन सबके दोनों के भाव अलग होते हैं, सास के अलग हैं और माता के अलग हैं,
ऐसे हर व्यक्ति के भाव हैं। सुख और दुख कुछ भी नहीं है प्रकृति में, वो हमारे भावों के कारण होती है। कितना अच्छा बताया। व्यक्ति अपने स्वभाव में है। आम सबको अच्छा लगता है अधिकतर, और कोई कहता मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। किसी को नींबू खट्टा बहुत अच्छा लगता है और कहता किसी को खट्टा अच्छा ही नहीं लगता। भैया मुझे खट्टा पसंद नहीं है ज़्यादा, मेरे तो दांत किस किस करते हैं, मेरा तो मैं खाना भी नहीं खा पाऊंगी यदि खट्टा खा लिया। किसी को मिर्ची ज़्यादा अच्छी लगती है और कोई कहता नहीं नहीं हमारी में मिर्ची मत डालना भाई, हम नहीं खा पाएंगे, हमारे को मिर्चें पसंद नहीं। देखिए प्रकृति है ना सबकी, एक तो ये वाली प्रकृति है, एक स्वभाव की प्रकृति है। सब अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। बाकी आँख नाक कान तो इंस्ट्रूमेंट हैं खाली। कौन देख रहा है, कौन चल रहा है, कौन खा रहा है, वो एक अलग है। ये सब इंस्ट्रूमेंट है। सारे पुरुष अंदर बैठा हुआ है, पुरुष अंदर बैठा हुआ है, वो सब देखता रहता है। सुन कौन रहा है? हम बोलते हैं कान सुन रहे हैं। कान सुन सकते हैं यदि वो ना हो अंदर? नहीं सुन सकते। कितनी बार आप अपने ध्यान में भाई बैठे हो, कोई बुला रहा है, आप ध्यान से किताब पढ़े जा रहे हो, माँ बुला रही है, आवाज़ दे रही है, अरे सुनो बेटा, अरे आई नहीं अभी तक, चलो चाय पी लो, चलो खाना खा लो ना। आप अपनी किताब में मस्त हो, पढ़ाई में मस्त हो, आप कान तो हैं, कुछ लगा भी नहीं है, बंद भी नहीं है, लेकिन नहीं सुनाई, क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ पढ़ाई में है। तो हमें सुनाई नहीं देगी किसी की बात। कितना अच्छा बोला, आपको पता ही नहीं, हमने सुना ही नहीं, फिर क्या कहोगे आप? वो आएगी आपको, अरे कब से आवाज़ दे रही हूँ मैं तुझे, सुनती ही नहीं है। अरे अरे मैंने तो सुनी ही नहीं, तो ध्यान नहीं ना। कितना अच्छा बोला, हम इतनी देर से आपको बुला रहे हैं, सुनने वाला कोई और है ना, इसलिए ध्यान नहीं गया। देख रहे हैं, आँख नहीं देख रही, देख भी रहे हैं पर आँख नहीं देख रही। मॉर्निंग वॉक पे निकल जाते हैं और जा रहे हैं, सामने भी देख रहे हैं, और कितने जने सामने से आ भी रहे हैं। किसी ने गर्दन झुका के नमस्ते भी किया, गुड मॉर्निंग किया हो, पर हम चले चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। अब वो तो ये सोचेगा अरे हमने आपसे कल नमस्ते की थी, उसको तो खराब लगा, गुड मॉर्निंग कहा था, आपने ली नहीं। कह रहे अच्छा हमने तो आपको देखा ही नहीं। कह रहे नहीं आप तो देख रहे थे। अरे भाई हमने देखा ही नहीं, सॉरी। भाई वो कह रही है तो सामने देख रहे हैं पर नहीं देख पाए, तो देख कौन रहा है? वो भी हमसे अलग है। आंखें नहीं देखती, कान नहीं सुन रहे, वो एक अलग है। ये इंस्ट्रूमेंट बताए हैं भगवान ने, गुरु ने। कितना अच्छा बोला। उन्हें तो भी बुरा लग जाएगा जो कह रहा है अरे हमने गुड मॉर्निंग करा, आपने जवाब भी नहीं दिया। नींद में है, कोई छुए, भाई नींद में, गहरी नींद में सो रहे हैं, माँ आती है कहती है उठ जाओ, उंगलियां फेरेगी हमारे सिर पर, उठ जा बेटा, उठ जा बेटा। लेकिन हम गहरी नींद में सोए पड़े हैं। नींद में पता ही नहीं चलता कौन महसूस कर रहा है, कौन देख रहा है और कौन सुन रहा है, स्वाद कौन ले रहा है। क्या स्वाद जिह्वा लेती है? अभी तक तो यही पता था, जब गीता सुनते हैं तब पता चलता है कौन लेता है स्वाद। वही चीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगती है, भाई हम कहते हैं बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी है, क्या स्वाद जिह्वा लेती है। कितना अच्छा बोला। वही चीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगती है, खाने में मज़ा आता है, पर वही चीज़ आपको बुखार में दी जाए, टेम्परेचर हो गया बहुत ज़्यादा 101, 1.5 हो गया, 2 फीवर हो गया, अब वही चीज़ आपको दी जाए। रसगुल्ला खाओ, टिक्की खाओ, गोलगप्पे खा के देखो, बहुत टेस्टी हैं, सब खा रहे, सबको अच्छे लग रहे हैं, आपको नहीं नहीं हमें मत दो, हमें अच्छा नहीं है, हमारा मन नहीं है, हम नहीं खाएंगे, आप यही कहोगे ना। तो कौन टेस्ट ले रहा है, कौन स्वाद लेता है? कितना अच्छा बोला। और वही चीज़ आपको ला कर दी जाती है तो आपको अच्छी नहीं लगती, तो स्वाद कौन ले रहा है बताइए? कहते हैं हम लेते हैं, आप स्वाद लेते हो? आप ले रहे हैं, पुरुष भाई जो अंदर बैठा है वो स्वाद ले रहा है, वो बताता है कार्य हुआ तो प्रकृति से हुआ, तो परिणाम भोगने वाले आप हैं।
बीज हमने बोया, उसमें वृक्ष निकला। इस पेड़ के आम खट्टे हैं और इस पेड़ के आम मीठे हैं। भाई आप तो कार्य करने वाले हो, लेकिन जरूरी नहीं कि आपके मीठे ही आम होंगे, मीठे ही फल होंगे। कितना अच्छा भला भोक्ता आप हैं। आप उसको अच्छा कह सकते हैं, आप उसको बुरा कह सकते हैं। आप ही कह सकते हो ये आम अच्छे हैं, ये आम बुरे हैं, ये आम खट्टे हैं, ये आम मीठे हैं। आपने पेड़ आम का बीज बोया, आम आम आए, आप ही ने बोए ना, आप ही कह रहे हो, कोई और नहीं कहता। ना व्यक्ति, ना घटना, ना हालत। हम स्वयं उस परिस्थिति में, हर परिस्थिति में खुश हो सकते हैं। अच्छे हैं या बुरे हैं, हम हर परिस्थिति में अच्छे हो सकते हैं। हम अपने भावों को उसी भाव में ले आए तो। देखिए, आप दुख का भाव लाएंगे तो आप दुखी हो जाते हैं। हम विचारों से, भावों से तो दुखी होते हैं, वरना तो दुख और सुख कुछ नहीं बना। दुख तो बना ही नहीं। सुख का भाव लाएंगे तो कैसी भी परिस्थिति हो सुखी हो जाते हैं। ज्ञानी हर परिस्थिति में आनंद में रहता है। एक ज्ञानी एक ऐसा होता है जो हर परिस्थिति में आनंद में रहता है, क्योंकि आनंद उसका स्वभाव है। सुख दुख उसका आनंद नहीं है। आनंद के ऊपर सुख दुख का प्रभाव नहीं होता है। इसलिए बोलते हैं ज्ञानी के घर सदा आनंद। वो इन भावों को अपने भीतर स्थान ही नहीं देता। सुख दुख को अपने अंदर स्थान ही नहीं देता। वो आनंद स्वरूप है। न सुख मेरा, न दुख मेरा, न परिस्थिति मेरी, न हालत मेरी, न चिंताएं मेरी, कुछ नहीं मेरा। जो कुछ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। भगवान आप जानो, आपका काम जाने। भाव हम अपने लाते हैं। अभी हटाइए, अभी आनंद में हो जाएंगे। अभी दुख का भाव हटाइए, दुख का विचार हटाइए। भाव क्या है? विचार। उसे हटाइए, अभी आनंद में हो जाएंगे। आप उन भाव को ले आए, दुख का ले आए, तो मनुष्य ज़्यादातर दुख की, पीड़ा की अपने भाव में ले आता है। दुख को, पीड़ा को, उसने ये कहा, मेरे को बीमारी लग गई, इन भावों को लाते हैं तो पीड़ा होती है। प्रकृति आपका कुछ नहीं बिगाड़ती। प्रकृति नहीं बिगाड़ती कुछ भी। प्रकृति को नेचर बोलते हैं। प्रकृति क्या कहती है ना, हमारी नेचर, मेरी नेचर ये है। नेचर को हिंदी में स्वभाव बोलते हैं। तो हर एक का स्वभाव, नेचर अपना अपना है। किसी को गुलाब अच्छा लगता है और किसी को बेला और किसी को चंपा, किसी को रात की रानी अच्छी लगती है। कहते हैं गुलाब तो सबको पसंद है, पर जरूरी नहीं सबको अच्छा ही लगे। पर ऐसा जरूरी थोड़ी है कि सबको अच्छा लगे। प्रकृति कही जाती है। जीवात्मा सुख दुखों के भोगने में हेतु कही जाती है। कार्य और कारणों में उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है। प्रकृति में बीज बोया, वृक्ष निकला। आम का बोएंगे तो अमरूद नहीं निकलेगा, आम ही बोएंगे। मतलब जो कार्य आप करोगे उसका परिणाम आपको मिलेगा ही। वृक्ष उगेगा ही, फल मिलेगा ही। जो बोओगे सो ही काटोगे। इसलिए ध्यान पूर्वक चलते रहिए। कार्य और कारण। हम सोचते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। जो बोओगे सो काटोगे। सावधानी ये रखनी है कि हम क्या बो रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या भाव रखकर हम चल रहे हैं। किसके प्रति हमारा क्या भाव है अंतःकरण में। ज्ञानी न सुख का भाव रखता है, न दुख का भाव रखता है। शरीर भी प्रकृति है, हम अलग हैं। शरीर भी ये क्या प्रकृति है। 5 तत्वों से बना ये शरीर, ये भी प्रकृति है। हम अलग हैं। शरीर बीमार है पर हम अलग हैं। क्या ज्ञानी लोग बुजुर्ग नहीं होते? भाई ज्ञानी लोग क्या बुजुर्ग नहीं होते, पर वो अपनी प्रकृति के साथ अपने भाव को नहीं जोड़ते। वो अपने आनंद में रहते हैं। शरीर बूढ़ा हुआ, शरीर जवान, वो भी शरीर है तो बूढ़ा भी होगा, जवान भी होगा। बचपन से ही सब प्रकृति से हो रहा। ये सब किससे हो रहा है? प्रकृति से ही हो रहा है। आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। फूल खिलता है, उसे खिलना है तो खिलेगा, नहीं खिलना तो नहीं खिलेगा, मुरझा भी जाएगा। प्रकृति में बीमार होना होगा तो होंगे, नहीं होना होगा तो नहीं होंगे। कोई नहीं बोलता कि हमें कैंसर हो जाए, और कैंसर होना है तो हो जाएगा, टीबी होना है तो हो जाएगा। बोलते थोड़ी हैं
जो है, पर हम उससे दुखी ना हो। चाहे कैंसर है, टीबी है, बीमारी है, कुछ भी है, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। भाव हम दुख का लेकर आ रहे हैं तो दुखी हो रहे हैं। ये हर समय के अपने साथ अभ्यास है, ये हर समय का अभ्यास है अपने साथ। आप अंदर के भाव को चेंज करिए। यदि दुख का आता है तो चेंज तुरंत कर कीजिए। बहुत अच्छे अच्छे, बहुत अच्छे, हम अपने आनंद में हैं। भाई हम तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, अपने आनंद में हैं, ऐसे रहिए। जो पुरुष अंदर है उस पर ध्यान करिए, सिर्फ हमारा ध्यान उस पर होना चाहिए। कौन दुखी हो रहा है, कौन दुखी हो रहा है? अब क्या, हेमा मालिनी है, रेखा है, जो पुरानी हीरोइन हैं, सब बड़ी हो गई, 70+ हो रही हैं, तो क्या वो ही रह गई हैं, वही जवान रह गई? बड़ी तो वो भी हुई, सुंदर थी कहा जाएगा। आज इतनी वो खूबसूरती आज नहीं मिलेगी। एज के अकॉर्डिंग होता है, बुढ़ापा तो सबको आता है। फिर मन में क्या होता है, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, हम रहे न हम, तुम रहे न तुम, वक्त ने किया। जब बूढ़े होते हैं, बड़े होते हैं, तो क्या करते हैं, यही फिर गाने याद आते हैं। भाई हम वो नहीं रहे जो हम थे। देखिए वो हैं, जवानी कहाँ गई, बुढ़ापा तो आना ही आना है। कोई बात नहीं, ये भी अच्छा है, क्या बुरा है। जब बड़े हो रहे हैं तो बुढ़ापा तो आएगा ही। कार्य और करण को कितना अच्छा बोला था। तो किसी से घबराइए मत। जो बीज बो रहे हो उसका परिणाम हमें मिलना ही मिलना है। जीवात्मा सुख दुख भोगने में हेतु कही जाती है। पुरुष और प्रकृति अभी चला। पुरुष जो हम अनुभव करते हैं, जैसे कानपुर, रामपुर, पुर, जिसके चारों तरफ नगर बसे होते हैं, उसको उसमें पुर लगाया जाता है, उसमें पुर लगाया जाता है। ऐसे ही पुरुष है। पुरुष प्रकृति उसके चारों तरफ है, पुरुष के प्रकृति चारों तरफ है। बोल रहे हैं सुख दुख का भोगता कौन है? प्रकृति में तो सब घटनाएं घटित होती रहती हैं। जैसे फूल खिला, आपका ध्यान नहीं है, और पर अब आपने जाकर देखा। हम बोलते हैं बहुत सुंदर फूल खिला। भाई फूल तो खिला है, खिला हुआ है, हमने जाकर, जब तक ध्यान नहीं है कोई बात नहीं, हमने जाकर देखा, अरे बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर फूल खिला, आंखों ने देखा। पीछे इंस्ट्रूमेंट है, ये खाली आंख क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। बोला किसने? अंदर वाला बोल रहा है। भीतर वाला किसने बोला? भीतर वाला। एक ने बोला सुंदर है, एक ने कुछ नहीं बोला। भाई एक व्यक्ति कह रहा बहुत सुंदर है, एक कह रहा है कुछ नहीं, वो चुप है, वो नहीं कह रहा सुंदर। वह पुरुष है। प्रकृति तो खिली है, वो ना सुंदर है ना बदसूरत है। वहाँ कोई देखने वाला नहीं हो तो कोई बात ही नहीं है। भाई प्रकृति तो खिली है, फूल तो खिले हैं। अब कश्मीर चले जाओ, वहाँ कोई देखने वाला, वहाँ पे क्या है, पहाड़ों पर कितने फूल खिले हैं, घाटियाँ फूलों से भरी हुई हैं। प्रकृति में भी सब कुछ अपने आप हो रहा है, पर भोगता कौन है? जीवात्मा सुख दुख भोगने में हेतु कौन है? जीवात्मा। जीवात्मा कौन है? संसार में सब घटनाएं घटित भी हो रही हैं, जन्म भी हो रहा है, मृत्यु भी हो रही है, संयोग भी हो रहा है, वियोग भी हो रहा है, लाभ भी हो रहा है, हानि भी हो रही है। घटनाएं घटित हो रही हैं। प्रकृति में सब कुछ सतह हो रहा है। बच्चा पैदा अपने आप होता है, मरना भी प्रकृति है, मरता भी अपने आप ही हर व्यक्ति। हम सब बच्चा पैदा होने में खुशियाँ मनाते हैं, भी बच्चा पैदा हुआ, बड़े खुश होते हैं। पर जिसके घर में लड़कियां पैदा हो रही हैं, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई लड़कियां, अब 5वीं भी लड़की आ जाए, तो क्या अब उसे पैदा होना सुखी लगेगा? वो सुखी होगा? नहीं। हम बोलते हैं पैदा होने में सुख होता है। जो पुरुष है भोगता, जो सुख दुख का कारण है,
अब खराब लग रहा है पैदा होना। जब 5-5 हो गए तो खराब लग रहा है पैदा होना। वही मृत्यु हर एक के लिए दुख का कारण होती है। अरे मर गया, अरे चला गया, बड़ा अंदर दर्द होगा। भोगता है एक घटना मृत्यु की हुई। भाई घटना है, पैदा होना भी घटना है और मृत्यु भी घटना है। दैट्स ऑल, घटित हो गई घटना खत्म। प्रकृति में हो रहा है, कोई बहुत जर्जर हो गया, बीमार हो गया, श्वास लेना मुश्किल हो रहा है, वो मरेगा तो क्या आप दुखी होगे? कोई बिल्कुल कमज़ोर हो गया, बीमार बहुत है, जर्जर अवस्था में है, श्वास भी नहीं लिया जा रहा, जीना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, अब वो मरेगा तो क्या दुखी होगे? नहीं होते, कोई नहीं होंगे दुखी। घटनाओं में न सुख है न दुख है। सुख दुख किसमें? भोक्ता में, यानी पुरुष में। आप उसी घटना को खराब भी कह सकते हैं और आप उसी घटना को अच्छा भी कह सकते हैं। हम क्या भाव डालते हैं? भाव पुरुष डालता है, मतलब जीवात्मा। सारा समय मनुष्य सुख दुख के भावों को चलाता रहता है। यदि आप अपने अंदर से इन भावों को हटा दो तो ना सुख है और ना दुख है। हमें लगेगा प्रकृति में उसने हमसे ऐसा बोला, या लाभ हो गया या नुकसान हो गया। ज्ञानी को ना लाभ ना हानि, उसके अंदर कोई भाव है ही नहीं। प्रकृति में तो कभी मान हो रहा है और कभी अपमान हो रहा है, कभी संयोग हो रहा है तो कभी वियोग हो रहा है। ये तो द्वंद्वी जोड़े हैं, ये एक साथ चलते हैं। प्रकृति में ये घटनाएं घटित होती रहती हैं। कारणों को उत्पन्न करने हेतु कारणों को हम उत्पन्न कर रहे हैं। सुख दुख का कारण हम उत्पन्न कर रहे हैं। प्रकृति में तो सब हो रहा है, ये सुख और दुख का कारण हम उत्पन्न करते हैं। कैसे करते हैं? प्रकृति में तो जो हो रहा है सो हो रहा है। आप क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो? हम इन्वॉल्व होते हैं तब सुख दुख का कारण बनता है। सारा समय मनुष्य इन्हीं घटनाओं में लगा रहता है। यदि कार्य हुआ है तो कारण होगा, परिणाम जरूर होगा। बीज बोया है तो उगेगा जरूर। बीज पड़े उल्टे सीधे उगेंगे जरूर। चाहे बीज को उल्टा सीधा डालो, उल्टा डालो, पट डालो, उगेगा जरूर। तो कर्म आप कर रहे हैं, परिणाम जरूर मिलेगा। आप बच नहीं पाओगे। कैसे होता है, कितनी अवधि में का होता है, ये अलग डिपेंड करता है। लंबे टाइम तक भोगना है या थोड़े टाइम तक भोगना है। यदि आपने कोई कार्य उसका परिणाम कार्य किया, उसका परिणाम होना ही है। अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा मिलता है। तो इंस्ट्रूमेंट को ध्यान से यूज़ करना है। कोई हारमोनियम का सुर से बजा रहा है हारमोनियम को तो अच्छा लगता है, और कोई हारमोनियम को ऐसे ही बजा रहा है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कोई ढोलक को बड़े अच्छी तरीके से बजा रहा है सुर ताल में तो अच्छी लगती है, और कोई ढम 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 करता रहे तो अच्छी नहीं लगती, खराब लगती है, शोर लगता है। तो इसलिए आपने जो बीज बोए हैं, जो कर्म किए हैं, उनका फल आपको मिलेगा जरूर। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा और अपने लाइक कमेंट जरूर दीजिएगा।